अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ख्वाहिश की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज थोड़ा हटके मेरा व्लॉग है। व्लॉग इसलिए हटके है क्योंकि हम जा रहे थे झंडापुर। हाँ, और ये स्पेशली व्लॉग एक्चुअली थंबनेल देखकर तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये व्लॉग स्पेशली मैं नानी के साथ जा रही हूँ। एक गांव विलेज के ऊपर है और बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें मेरी ज़िंदगी में मैंने जोड़ा है इस गांव में जाके। और ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि बचपन से मैं नानी के साथ हमेशा यहाँ पर आती थी। और ऐसे तो आज हम लोगों ने गाड़ी किया है, स्पेशली कार बुक की थी वहाँ जाने के लिए। और इलाहाबाद से सिराथू आपने नाम सुना होगा, झंडापुर नहीं सुना होगा, तो 40-45 किलोमीटर है। तो हम आ जाते हैं। मेरी नानी बहुत सारे सामान है, इसलिए इनकी पैकिंग रात से ही शुरू हो जाती है। रात से ही बहुत सारी तैयारियां करने लगती हैं। और होता है ना कि कहीं ना कहीं मेरी नानी का मायका है ये, तो बहुत सारी चीज़ें ले जाना है बच्चों के लिए, तो वो भी लेकर आ जाती हैं। और हमें नाश्ता लगाया जाता है। नाश्ते में वाटरमेलन था, कुछ स्वीट था, बिस्किट था, स्नैक्स था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये देखिए मेरी नानी का सामान। मैं तो सोच रही थी कि गाड़ी में कैसे आएगा ये सारा। अभी भी वो निकाल रही हैं और बड़ा परेशान, ये चीज़ें कहाँ रखी हुई है, तो वो निकालने लगती हैं। और मीनवाइल नाश्ते के बाद भूख बहुत ज़ोर लग रही थी, तो खाने का पूरा अरेंजमेंट हुआ था, जहाँ पे सैलेड, बिरयानी और चिकन करी, रोटी, चावल सब कुछ बनाया हुआ था। और कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और आज स्पेशली यहाँ पे एक दरगाह है जिसका मेला होता है और यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे, इन्वॉल्व होते हैं। तो हम भी खाना वाना खाते हैं। और ये रहा पंखा और हाथ से बना हुआ जो कपड़े बच जाते हैं उससे ये पंखे को बनाया जाता है और बहुत काम आता है। आप सभी, मतलब अभी जब से इन्वर्टर आ गया है कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले तो और ज़्यादा हुआ करता था। और ये रही गोमती जहाँ पे सामान मिलते हैं। और उसके बाद कहते हैं ना कि नीम के पेड़ की नीचे की बात ही कुछ और होती है। तो ये छोटा सा गांव लेकिन बहुत सुकून वाला है। और ये सामने आप देख रहे हो कि एक दलदल टाइप में बना हुआ एक इंसिडेंट भी हो गया था, यहाँ पे एक बच्ची डूब गई थी। और क्योंकि दलदल है और मिट्टी बहुत ज़्यादा नम होती है, पानी जब आ जाता है तो और ज़्यादा कहते हैं ना कि लिक्विडी सा हो जाता है। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था बहुत पहले। तो ये मैं आपको सामने का क्लिप दिखा रही हूँ। और उसके बाद गांव में अक्सर जब हम आया करते हैं ना, तो एक जगह ऐसा नहीं होता है कि बस हो गया, हर जगह से मिलना। और ये मोहब्बत आप देखिए, सच में गले लगना एक दूसरे से, वो मोहब्बत, वो बात ही कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे और ये टोकरी गिफ्ट में मिली थी, हाथ से बनी हुई। और स्पेशली गांव में होता है ना कि बहुत अपनापन होता है हर चीज़ से, तो हम भी निकल गए थे। और मुझे बच्चे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं भी बच्चों को खिलाने लगी हुई थी। और न जाने मेरे कदम वहाँ पे ठहर जाते हैं, मेरे कदम वहाँ पे रुक जाते हैं जहाँ पर मैं बच्चों को देखती हूँ। तो हम भी अलग अलग जगह जा रहे थे, अलग अलग घर जा रहे थे। और चलिए कितना अच्छा लग रहा है, बगिया भी अच्छा लगता है। ये देखिए अभी हवाएं चल रही हैं और गर्मियों के टाइम का एक अलग सुकून होता है गांव में। और यहाँ पर हम आए हैं, कुछ तरबूज पड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने खा के ऐसे ही छोड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो ये जो सुकून है वो हमें एसी में नहीं मिलता है, हमें और कहीं नहीं मिलता है। अभी कुछ आम भी लगे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं बगिए का, अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए आम फरे हुए हैं यहाँ पे। और ये जो सुकून है यहाँ पे सच में बहुत रेयर होता है। ये देखिए, और भी चल के आगे हम दिखाते हैं। वहाँ तक चलते फिर आ जाएगा, ठीक है। शाम में आओ तो और अच्छा लगता होगा ना यहाँ पे। बकरी चल रही है, ये सारे खेत उठे हुए हैं सबके। आम वैसे इतना ज़्यादा नहीं हुआ ना, गर्मियों में तो और ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी करता है ज़्यादा, नहीं कभी अगले साल नहीं होता। इस बार कम हुआ है क्या? इस बार कम है तो अगली मतलब ज़्यादा रहेगी। हाँ, वो झोपड़ी तक चले क्या? चलो
तो गांव घूमते घूमते फिर ये हुआ कि आम का सीज़न है, गर्मियों के टाइम पे तो आम बहुत सारा निकलता है, तो हम आम के खेत चले जाते हैं। और जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे आम लगे हुए रहते हैं। मैं आपको आने वाली क्लिप्स में भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आम लगे हुए हैं। और हम देखते रहते हैं कि काश चलो हमें और मिल जाएगा, हम तोड़ लेंगे। लेकिन वहाँ पे रखवाली, और ऐसे बिना किसी से परमिशन लिए आप तो नहीं तोड़ सकते हो, बट अगर गिरे हुए तो गिरे हुए हम ले सकते हैं, है ना। तो ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं और बड़ी लालच आती है, भले आप खाओ ना खाओ, या इतना होता है ना कितनी खुराक नहीं होती है, लेकिन हम रुक जाते हैं फिर यहाँ पे, फिर हमें मिलता भी है। हाँ, झड़ गया। अच्छा, निकालने के बाद फिर पकता है ना। पूरा उधर तक आम ही आम फैला हुआ है। आप यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा, बाग लिए हो, बाग में रहती मैं बहनी आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, रखवारी करती होंगे ना। वो कटहल का भी पेड़ है ना, वो कटहल लटका है उसमें। आइए चलते हैं। इतने सारे आम लगे हुए हैं इसमें, मेरी आंखों से तो दिख रहा है लेकिन कैमरे में इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश हुई थी, और बहुत सारे हैं। देखो, ये देखिए कितने सारे कटहल लगे हुए हैं एक साथ, तो बहुत सारे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऊपर तक देखिए लगे हुए, तोड़ नहीं सकते हम लोग, मजबूरी है। और जैसा कि शाम में यहाँ पे उर्स मुबारक है, इसलिए आज इस गांव में बहुत सारे लोग मेहमान बनकर आए हैं और तैयारी लगी हुई है जाने की। तो हर कोई रेडी हो रहा है ताकि वो अटेंड करे। और होता है ना कि विलेज में हर चीज़ को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और अच्छी बात भी होती है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ देख रहे हैं। और फिर वो जो गैदरिंग होती है ना, कि इवेंट से ज़्यादा वो गैदरिंग, वो सबसे मिलना, वो सबसे एक रिलेशन हमारा गांव के लोगों से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं कुछ ग्लिम्स आपको शाम में भी दिखाती हूँ। और वापस अभी हम खेत से जा रहे हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, और शाम और होती तो और अच्छा लगता है। अच्छा अभी भी लग रहा है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो ठंडक थोड़ी सी कम है। तो हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। हाँ जी, हम वापस आ जाते हैं आम की बगिया से, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है और इस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें निपटानी होती हैं हमें, तो हम जल्दी से वापस आ जाते हैं। और एक बहुत ख़ास घर मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेट आप देख रहे हो, और ये घर आप देखिएगा कि एक टाइम पे यहाँ पे भैंसें बंधी हुई रहती थी, उनके चारे रखे हुए होते थे। और आज एक बाप यहाँ पर रहता है अपनी बेटियों के साथ। आप सोचिए कि कितना सोचने वाला ये मंज़र है, कितनी सोचने वाली ये चीज़ है। और इसके पीछे एक कहानी आप समझ लीजिए, एक लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें हैं। कि कहते हैं ना कि औलादें अपने बाप को नहीं रख सकती जिसका बनाया हुआ सब कुछ है। बाकी मेरे इतने अल्फाज से आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या सेंस है। तो ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। बच्चों को तैयार किया जा रहा था क्योंकि मेला था, है ना। उसके बाद ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, और गांव में छोटी छोटी चीज़ों को फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो यहाँ पे भी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था, और बहुत सारे लोग तैयार होकर जाते हैं, और अलग अलग शॉप्स लगी हुई थी, मतलब आपको कुछ भी लेना है। और पूरे साल ये जगह, इसको झंडापुर कहते हैं, पूरे साल इंतज़ार रहता है इस मेले का, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये स्पेशली ईद है। मनचाहा चीज़ें उनको मिल जाती है, भले ही छोटे छोटे घोड़े हैं, भले गुब्बारे हैं, भले खिलौने हैं, और खाने पीने के सामान हैं। बच्चों की तो जान होती है। तो यहाँ पर एज अ फेस्टिवल इस मेले को मनाया जाता है। और मेला ने ये दरगाह शरीफ थी और उर्स मुबारक था यहाँ पे।
तो उससे रिलेटेड यहाँ मेला लगा हुआ था और सारे गांव वाले मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वो दरगाह में हाज़िरी भी देते हैं, साथ ही साथ मेले से बहुत सारी ख़रीदारी भी करते हैं। और अगर हम गरीब तबके की बात करें तो उनका गुजारा भी इन्हीं चीज़ों से होता है। अब बहुत अगर हम लॉजिकल माइंडसेट पे हम जाएंगे कि चीज़ें जायज़ नहीं होती हैं, बेपर्दगी होती हैं, तो सारी चीज़ें जेन्युइन हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं इसका रूट भी देखो कि ये छोटी छोटी दुकानें लगा के कितने लोगों का घर चलता है, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आ जाते हैं और कुछ चीज़ें हमने ली, टुकरियाँ वगैरह हमने ली थी और खाना पीना जो भी था, भूख तो लगी थी बट हमने खाया नहीं क्योंकि बहुत मिट्टी उड़ रही थी और ऐसी मिट्टी उड़ने में वो सारी डस्ट कहीं ना कहीं जमी हुई रहती है, तो वो ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी आंटी को, मेरी नानी को ज़ियारत करनी थी, तो यहाँ पर हम आते हैं और बाहर ही से रहते हैं। उसके बाद ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे रेडी हुए रहते हैं मेले में और बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। मीनवाइल यहाँ पे एक औरत थी, उनका मंगलसूत्र भी चोरी हो गया था और कुछ चोरियाँ भी हुई थी क्योंकि भीड़ भाड़ जहाँ होती है, क्राउड होता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। और बस यही है कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए। केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि हम नहीं जानते कि हमारे बगल में कौन है कौन नहीं और कैसी नज़र हम पे डाली जा रही है। तो इन सारी चीज़ों से बच के हमें रहना चाहिए और पूरे सिक्स सेंस ऑन रखने चाहिए जब भी हम कहीं जा रहे हैं। और मेले में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, 10-10 रुपए के डब्बे, 20-20 रुपए की छुरियाँ और छोटे छोटे गुब्बारे, बच्चों के खेलने वाले सामान और क्लेचर से लेकर किचन के आप सारे सामान ले लो। ठीक है, आप क्वालिटी वाइज नहीं देखो बट अच्छे होते हैं ये, बहुत मतलब आपका काम अच्छा खासा इसमें निकल जाएगा। तो इस तरह से गाँव में हम गए और बहुत अच्छा दिन हमने बिताया। और पहले तो ये हो रहा था ना कि कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, मतलब गर्मियों के टाइम पे तो और हमारा मन नहीं करता है कहीं भी आने जाने का। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आप सभी से कि आप जाइए, कभी ऐसा मौका मिले क्योंकि ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता है ऐसा बार बार, और अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर जाइए। और मेरा स्पेशली इंटेंशन था कि मेरी नानी, मेरी आंटी रहेंगी तो एक अच्छा पल मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी और मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ ख़ास पल यहाँ पर दे पाऊँगी। और उसके बाद थोड़ा बचपना हमारे अंदर से निकलता है और आंटी कहती हैं चलो हम लोग झूला झूलते हैं, और फिर आसमान वाला झूला और ये नाव वाला झूला हम लोगों ने झूला। ये तो छोटा वाला है, आपको दूर से दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा वाला, तो वो हम लोगों ने किया और बड़ा मज़ा आया। मतलब ये छोटे छोटे पल हमेशा याद आते हैं, याद रहते हैं। और आगे के व्लॉग में मैं ध्यान रखूँगी कि मैं लाइव मैं बोलते हुए रिकॉर्ड करूँ ताकि उस जगह का फ़ील आप ले सको, उस जगह को आप महसूस कर पाओ। तो इस तरह से हमारा सफ़र आज पूरा होता है इस गांव में और बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार सफ़र था हमारा। हाँ जी, हाँ हाँ बैठ जा रहे हैं। नंबर का फोटो चले फिर। हाँ ठीक है, अच्छा लगा फिर मिलके। आइएगा। चलिए फिर, कहाँ जा रही है? वहाँ जा रही है? अच्छा मेला जा रही है। अच्छा 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 अच्छा। फिर तुम रहा घर में खुला लिया, चल नहीं चलने घर जागा नहीं घर खाना तो खा नहीं खा लिया। अभी जब जबरदस्ती पकड़ ली, चलो खा लेते। नहीं बेटा अभी आए तो तुमसे मुलाकात ही नहीं भाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा गांव का एक व्लॉग।
और ये किस तरह से आलू को स्टोर किया गया है। और सच में यहाँ की रौनक, यहाँ की हवाएं, यहाँ का बिछौना, यहाँ की खटिया मच्छियाँ नहीं बुलाई जाती और बहुत ख़ास होती है यहाँ पे। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से पूरा दिन हम लोगों का बीता और फिर हमारे भैया आ गए थे, हम निकल जाते हैं वापस अपने इलाहाबाद, अपने शहर के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।